हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा पर्सनल रीनीट 2026 का स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 30 डेज़। ऑनेस्टली अब पैनिक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ स्मार्ट स्टडी, रिवीजन और कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगी। अब हम सैड नहीं हो सकते। ऑब्वियसली सैड हो रहे हैं बट हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। और इसका सोल्यूशन यही है कि हमें पढ़ना ही होगा। मेरा नीट का पूरा प्लान ये है कि मैं पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स करूँगी जिस पे हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो मेरे वीक पोर्शन है, आपके भी कुछ ना कुछ वीक पोर्शन होंगे, तो ऐसे आप डिवाइड कर लेना। ऐसे ये मेरा वे है, मैं ऐसे ही करूँगी कि हाँ, जो टॉपिक हमेशा पूछे जा रहे हैं वो, और वीक पोर्शन जो मेरा है मैं इसे आधा आधा करके करूँगी, ठीक है। और मैं पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, वेदर इट्स फिजिक्स, वेदर इट्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व को अगेन और अगेन मैं बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व करूँगी। 80% जैसे ही मेरा सिलेबस हो जाएगा फिर मैं टेस्ट देती जाऊँगी। और मीडियम और इजी क्वेश्चन पर कमांड आपका अच्छा होना चाहिए, और मैं भी मीडियम और इजी क्वेश्चंस पर तो हम कमांड अच्छा ही करेंगे कि अगर रीनीट हमारा डिफ़िकल्ट भी होता है तो एटलीस्ट हम मीडियम और इजी क्वेश्चंस 70% मान लीजिए मीडियम और इजी आएगा, 30% डिफ़िकल्ट आएगा ना, तो एटलीस्ट हम मीडियम और इजी पेपर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। अब मैं फिज़िक्स पर आ जाती हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं 40 या 45 के वन शॉट वीडियो देखूंगी जहाँ पे पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया जाता है, और मैं इस पर खुद से ही फार्मूला लिखूंगी, क्योंकि जितनी बार हम फार्मूला लिखते हैं वो हमारे माइंड में याद हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं ज़रूर करूँगी और ये मेरा वे है, ठीक है, इतने। और ये 1 डे 1 चैप्टर है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में 1 चैप्टर, जैसे आज से मैं स्टार्ट करूँगी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, कल सेमीकंडक्टर, ऐसे चलेगा। और मैंने अभी पूरे चैप्टर्स नहीं लिखे क्योंकि मेरी फिजिक्स ऑलरेडी वीक है और मैं नहीं चाहती कि सब करने में मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी यही होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर से आते हैं पहले आप वो कर लो। तो मैं पहले वही करूँगी, फिर बाद में और क्वेश्चंस करूँगी और चैप्टर्स मतलब करूँगी, ठीक है। मेन फोकस मेरा होगा नीट पीवाईक्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं जेईई मेंस के 15 क्वेश्चन कर लूँगी इफ़ पॉसिबल, मतलब हर चैप्टर से जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, अगर पॉसिबल रहा तो। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ आती है यूट्यूब पे और ऐसे, तो वो मैं कर लूँगी। और यहाँ पे फिजिक्स पे मोर फोकस रहेगा मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। हाँ, जैसे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ऐसे हर टॉपिक्स, हर चैप्टर्स के टॉपिक्स से आते ही हैं। और अगर आप बोलोगे तो मैं अपने यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि 45 में से 35 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और वो हर साल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी चेंज होता है। तो अगर फंसेगा भी तो हमारा 10 क्वेश्चन फंसेगा ना, लेकिन 45 में से 35 क्वेश्चंस तो हमारे करेक्ट ही हो जाएंगे, और वो इजी और मीडियम बेस्ड ही होते हैं, और उसके आने के फुल 100 चांसेस भी होते हैं। तो मैं पहले ये करूँगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया फिजिक्स का। हैं बायोलॉजी पर, तो बेसिकली मैं सीप मैम को फॉलो करूँगी। कुछ चैप्टर्स मुझे अच्छे से आते हैं बट कुछ चैप्टर्स में मुझे कन्फ्यूज़न होता है। बट सबसे पहले मैं जेनेटिक्स की यूनिट करूँगी, ये वाली, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैंने कहा ना, मैं उन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी जो हर बार आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जेनेटिक्स यूनिट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं ये करूँगी जेनेटिक्स की यूनिट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आज करूँगी। फिर अगले दिन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, 1 डे 1 चैप्टर करूँगी, क्योंकि अभी 30 डेज़ है। और अगर मैं जल्दी में भगाऊंगी तो वो भी गलत है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं पेपर का लेवल तो टफ आएगा ही। तो हम थोड़ा अपने आप भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में ये नहीं कि जल्दी कर लिया। और 20 डेज़ में मान के चल रही हूँ मेरा बायो हो जाएगा, और 30 डेज़ तक तो मैं लेके चल रही हूँ। तो 10 डेज़ में हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो स्लो करेंगे बट बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वैसे आप भी करेंगे, वैसे आपको जैसे सही लगता है वैसे करिएगा। तो मैंने पहले जेनेटिक्स कर लिया, फिर बायोटेक की यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं ये करूँगी। फिर इसके बाद इवोल्यूशन मेरा वीक है, मुझे नहीं आता, तो इसके बाद मैं तुरंत इवोल्यूशन करूँगी, क्योंकि मैं बाद में नहीं रखूँगी। मैं वीक को भी, और जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं मैं
दोनों को साथ में लेके चलूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे ऐसे आप देख लेना, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी डाल दूँगी कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी मैं डाल दूँगी। तो मैं ऐसे ही करूँगी। इस यूनिट के बाद हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उसके बाद वो करूँगी। ऐसे ऐसे मैं सारे चैप्टर्स करूँगी। एंड मेरा फर्स्ट सोर्स पीवाईक्यू होगा और न्यू लाइट की मैं टेस्ट को फॉलो करूँगी, और ये टेलीग्राम में इजीली मिल जाता है। मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को रीड करूँगी, डेली रिवाइज करूँगी वीक टॉपिक को, एंड अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। अब लेट्स कम ऑन केमिस्ट्री। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन मैं या तो पंकज सर को फॉलो करूँगी या योगेश सर को। और हाँ, मैं एक चीज़ फॉलो करूँगी, यकीन, आई थिंक यकीन 3.0 है पिछले साल का, मैं उससे करूँगी, क्योंकि उसमें सर ने, योगेश सर ने बहुत सारा क्वेश्चंस करवाया है होमवर्क नोट्स में, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे लेवल के। तो एक बार हो रखा है, तो मैं ये सारे चैप्टर्स ऐसे ही सीरियल वाइज चलूँगी और मैं सारा कंप्लीट करूँगी। हर बार जैसे मैं बायोमोलिक्यूल्स नहीं कर पाती हूँ तो मैं ये करूँगी। और मेरा पहले बात तो यही रहेगा, नीट पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्कबुक सॉल्व करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। फिर सुधांशु सर को ही फॉलो करूँगी, यकीन 3.0 में भी वो भी हैं, तो पिछले साल वाला, तो मैं ये फॉलो करूँगी, ये ऑर्डर रहेगा। एंड इनऑर्गेनिक पे तो मैं मोहित सर को फॉलो करूँगी, एंड इनका वीडियो भी है, वन शॉट वीडियो भी है पीडब्ल्यू पर, तो वो फॉलो करूँगी। और एनसीईआरटी को रीड करूँगी अगर टाइम रहा तो। और इन टेस्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी मेंस नहीं कर पाऊँगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगी, मतलब इनऑर्गेनिक में। ऐसे मेरा पूरा प्लान है। जैसे मैंने चैप्टर्स जो कर लिए, बट मैं उसके साथ टॉपिक्स भी देखूंगी कि जैसे आपके हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो करूंगी ध्यान से और अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमेशा आते हैं, तो उस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान दूंगी। मैंने बहुत ही ज़्यादा रॉ वीडियो क्रिएट किया है, जो भी मैं जल्दी जल्दी बता पाई। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि हिम्मत प्लीज़ मत हारिएगा, क्योंकि जैसे अभी यकीन बोल रही हूँ, अभी जो हम नीट 2026 का पेपर अभी हम दिए थे, तो उसमें भी मुझे लगा कि कहीं 2025 जैसा लेवल ना आ जाए, तो मैं बीच में हिम्मत हार गई थी। इस वजह से मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। तो आप नहीं जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा हो, और वैसे भी पेपर का लेवल चाहे जैसा हो, बट एटलीस्ट जब हम पेपर दे लेंगे तो हमें ये रहेगा ना कि हमने गिव अप नहीं किया, जैसा भी गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मन की संतुष्टि, और मन की संतुष्टि तभी आएगी जब आप अपना 100% दे देंगे, विदाउट एनी थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमारे पास बस 30 दिन का टाइम है, या 45 दिन, बट मैं 30 ही दिन का मान के चलूँगी। उसमें हमें अपना 100% देना पड़ेगा। और कोई भी आप थिंकिंग मत लाइए, बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर क्रिएट होगा, बट अपने माइंड पे आप कुछ भी ऐसा मत होने दीजिए प्लीज़, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैं ऐसी ही रॉ वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं ऐसे ही जो मैंने किया वैसे आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रॉ रहेगा कि मैंने ये चैप्टर्स किए, मैं वो सब दिखाऊंगी। तो मेरा बस यही है कि प्लीज़ हिम्मत मत हारिएगा, और गिव अप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मुझे भी नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मैं ये नहीं चाहती कि मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलूँ तो मैं ये सोचूं कि काश मैं पढ़ लेती। काश जैसा शब्द मुझे नहीं चाहिए अपने लाइफ में। और इसीलिए मैं इस बार फुल डेडिकेट होकर पढ़ाई करूँगी। जो भी 30 दिन में जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपना 100% दूंगी। तो आप लोग भी दीजिए, और साथ में करते हैं। अब भगवान देख रहा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो येस, दैट्स फॉर इट टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।